नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ बाय टीआर में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एलसीएम व एचसीएफ के बारे में, यानी कि एलसीएम क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं एलसीएम के बारे में। तो एलसीएम क्या होता है, तो इसकी पहले अपन फुल डेफिनेशन जानते हैं। तो एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। उसके बाद में एचसीएफ क्या होता है, ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो उन सभी संख्याओं का भाग जाता हो जिनका वह लैसे हो। और एचसीएफ क्या होता है कि वह बड़े से बड़ा मान होता है जिसका उन सभी संख्याओं में भाग जाता हो जिसका वह में से हो। इस एलसीएम को हम बोलते हैं लैसेपे। इस लैसेपे की फुल फॉर्म हो गई लघुत्तम समाप्य वर्तक। और इस एचसीएफ को बोलते हैं हम मैसे पे, यानी कि महत्वपूर्ण समाप्य वर्तक। और देखिए एलसीएम को हम गुणनखंड विधि से काट सकते हैं, जबकि एचसीएफ को हम भाग विधि व गुणनखंड दोनों विधियों से निकाल सकते हैं। तो आज हम एलसीएम के बारे में, सबसे पहले हम एलसीएम के बारे में जानते हैं। देखिए जैसे हमारे पास कोई संख्या है, जैसे 8 और 16, इसका हमें एलसीएम लेना है। तो एलसीएम हम किस तरह से लेंगे, तो एलसीएम की लेने की जो विधि है वो गुणनखंड विधि है। तो देखिए आपको, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें अभाज्य संख्याओं का ज्ञान होना ज़रूरी है। जैसे अभाज्य संख्या अपनी कौन कौन सी है, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, इस तरह से चलती जाएंगी। तो हमें गुणनखंड विधि में अभाज्य संख्याओं को काम में लिया जाता है। तो हम 8 और 16 का एलसीएम निकालेंगे। ये एलसीएम हम गुणनखंड विधि से निकाल रहे हैं। तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी कौन सी होगी, 2। इसे हम 2 से गुणनखंड करेंगे इसके। तो यहाँ देखिए 2, इसे 4 बार और ये 8 बार। उसके बाद में वापस इसमें 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार, यहाँ 2 बार, यहाँ 4 बार। और उसके बाद एक बार और देखिए, ये 2 से फाइनली डिजिबल हो जाएगी, ये 1 बार और ये 2 बार। अभी भी इसमें 1 बार और जा रहा है, तो हम दे लेंगे, यानी कि यहाँ तो 1 और यहाँ 1, यानी कि 8 और 16 का हम एलसीएम ले रहे हैं। तो देखिए कितनी बार गया, 1 2 3 4। देखिए हम इसे 4 बार यहाँ राइट डाउन कर लेंगे। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 16। यानी कि 8 का और 16 का एलसीएम क्या हो गया, 16। हम दूसरी संख्या देख लेते हैं। दूसरी संख्या हम यहाँ पे देख लेते हैं। अपने पास जैसे सवाल है, जैसे 24, 30 और 40 का हमें लैसे ज्ञात करना है। तो देखिए 24 और 40 का हम लैसे किस तरह ज्ञात करेंगे। देखिए इसमें सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 12 बार। और 30 में कितना जाएगा, 15 बार, और यहाँ 20 बार। उसके बाद में वापस 2 का देंगे, 6, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 10 बार। उसके बाद वापस 2 का देंगे, यहाँ 3 बार, यहाँ 15 का 15 ही आ जाएगा, और यहाँ पे 5 बार। उसके बाद में अब इन संख्याओं में 2 का भाग नहीं जा रहा, तो उसके बाद हम किसका देंगे, 3 का। यहाँ 1 बार, यहाँ 5 बार, और यहाँ पे 5 में 5 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में अब इसमें 5 का ही जा रहा है, यहाँ 1 है ही, यहाँ 1 1, यानी कि अब हम इनको यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे। देखिए जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, इन सबको जैसे ही हम गुणा करेंगे तो देखिए 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60 और 60 दूना 120। यानी कि हमारा जो 24, 30 और 40 है उसका एलसीएम क्या हो गया, 120।
उसके बाद में अब हम बात करेंगे और दोस्तों अब हम बात करेंगे एचसीएफ की, यानी कि एचसीएफ किस तरह से निकाला जाता है। एचसीएफ निकालने की दो विधियां होती हैं, एक तो भाग विधि और एक होती है गुणनखंड विधि। तो अपने लिए भाग विधि सही रहेगी। तो देखिए भाग विधि से अपने पास जैसे सवाल है कोई कि 18 और 24 का एचसीएफ क्या होगा। तो देखिए भाग विधि से हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 18 का भाग 24 में देंगे, तो ये कितनी बार गया, एक बार। 18 एकम 18, यहाँ अपना कितना बचा, 6। अब इस 18 का भाग मतलब 18 में 6 का भाग दिया जाएगा, तो ये कितना हो गया, 3 बार, और अपना यहाँ 0 प्राप्त हो गया। यानी कि 18 और 24 का एचसीएफ क्या हो गया, 6 हो गया। यानी कि एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन सभी संख्याओं को विभाजित कर सके, यानी कि इनका भाग जा सके। अपन जैसे दूसरी संख्या ले लेते हैं, जैसे अपने पास संख्या है 14, 28, 21, 35। इनका अपन को ज्ञात करना है एचसीएफ। तो देखिए 18 व 14, 28, 21 और 35 का एचसीएफ क्या होगा। तो देखिए हम भाग विधि से ज्ञात करेंगे ये सभी। तो देखिए तो सबसे पहले हमें दी गई संख्याओं को क्रम में जमाना है। जैसे ये 14 है, 28 है, 21 है, 35, तो सबसे पहले हम इनको क्रम में जमा लेंगे। तो क्रम में जमाने पर क्या क्या प्राप्त होगी, जैसे 14 है, फिर उसके बाद में 21 है, उसके बाद में 28 है और उसके बाद में 35 है। तो सबसे पहले हमने क्रम में जमा लिया। अभी क्या करेंगे, हम छोटी में बड़ी संख्या का भाग देंगे। तो देखिए जैसे हम 14 का भाग हमने इस 21 में दिया तो एक बार गया, यानी कि 14 एकम 14। तो अपना शेषफल क्या बचा, यहाँ पर 7। अब इस 14, अब इस यहाँ पे इस 14 को उतार लेंगे। अब इसमें 7 का भाग अपन देंगे, तो 7 दूनी 14। यानी कि हमारा एलसीएम वो संख्या होगी जिससे हमें 0 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर हमें 0 किससे प्राप्त हो गया, 7 से। यानी कि 14, 28, 21 और 35 का एचसीएफ क्या हो गया, 7। इसके बाद दोस्तों हम एक और एग्जांपल ले लेना। जैसे हमारे पास कोई संख्या है, जैसे 24, 48, 36। तो इनका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैंने बोला था इनको क्रम से जमा लेंगे। क्रम से जमा लेंगे 24, 36 और 48। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देंगे। तो देखिए 24 एकम 24 एक बार, यहाँ पर अपना कितना शेषफल बच गया, जैसे यहाँ 2, यहाँ 1। अब यहाँ पे इस 24 को फिल कर लेंगे। उसके बाद में 12 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 2 बार, यानी 24 एकम। यानी कि एचसीएफ में क्या होता है, जिस संख्या से हमें 0 प्राप्त होता है वही संख्या हमारा एचसीएफ हो गया। तो यानी कि यहाँ पे इसका एचसीएफ क्या हो गया, 12। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।